हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी है और आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अभी इनका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, तो आज हम इनसे बात करते हैं। इनके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इनका मेडिकल, रिटन एग्ज़ाम, सारी चीज़ कैसे हुई। पहले हम इनका नाम जानते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम मनीष चौहान है। गांव में सभी मुझे प्यार से विशाल चौहान बोलते हैं। मेरा गांव जो है वो सुजानपुर है। मेरे पिताजी खेती करते हैं। ओके, विशाल चौहान, तो विशाल बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, आपका आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसे आपने बताया कि आपका नाम मनीष चौहान है और आपके पिताजी खेती करते हैं, तो बताइए यहाँ तक जो जर्नी है वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में बताइए आप। यहाँ तक अभी मेहनत काफ़ी की है, उसके बाद पहुँचा हूँ। मेरे जो इंस्पिरेशन है कैप्टन विक्रम बत्रा है, उन्हीं को देख के मैंने यहाँ तक अभी सोचा था कि मुझे आर्मी में जाना है। मेरे गाँव में एक चाचा जी नवरत्न पंडित जी में से उन्होंने तैयारी की थी। उसके 12-14 साल पहले कभी कोई लगाई नहीं है, तो मैंने तभी से सोचा था मुझे आर्मी में जाना है, तभी से जुनून है। वैसे तो तैयारी मैंने लगभग 2015-16 से की थी, 8th या 9th क्लास में पढ़ता था। लेकिन जो प्रॉपरली तरीके से मैं आया तो वो 2018 से मैंने शुरुआत की, जब भी मेरी एज हुई थी। लेकिन 2018 में मैंने रेस क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद 2020 में मैंने रेस क्वालिफाई की, लेकिन मेडिकल मैंने फिट कर दिया। उसके बाद अभी पेंडिंग में भी पड़ी हुई है भर्ती जो है, और उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। लेकिन फिर घर वालों ने बोला मत कर तैयारी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला और रिश्तेदार वगैरह हैं, उन्होंने बोला कि अभी लास्ट एज बची हुई है और तैयारी कर। फाइनली मैंने फिर एक और मन बनाया कि हाँ भी तैयारी और करते हैं। फिर मम्मी ने भी सपोर्ट किया कि इतनी साल से तू मेहनत कर रहा है तो एक बार और देख। फिर मैंने तैयारी की इस बार, और इस बार मैंने जीडी में ना करके तैयारी, मैंने टेक्निकल ट्रेड में अग्निवीर में क्वालिफाई किया, और अब मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है। और जो शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो मैंने तैयारी की थी तो फिजिकल होता था सबसे पहले। तो फिजिकल आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज जो कीथम हाईवे रोड पे पड़ता है, वहाँ पे मेरी रैली कंडक्ट हुई थी। तो वहाँ पे मैंने रेस क्वालिफाई की, और पहले तो हाइट मेजरमेंट होता है। ओके, तो अभी आपका जो पेपर है वो आपका साथ क्लियर हो चुका है। इसी 24 तारीख आपकी ज्वाइनिंग। ओके, अब सबसे पहले जो प्रोसेस रहा है, पहले जो हम अभी तक जो मैंने भर्ती देखी है उसमें सबसे पहले फिजिकल होता था। ठीक है। तो आपने बताया कि पिछले 4-5 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लगभग 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, जब से मेरी वो जो एज जो है हो पाई है। उससे पहले तैयारी की थी लेकिन एज नहीं थी, और 2018 में भी मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में पूरा बताइएगा। तो सबसे पहले इस पेपर में अभी जैसे कि इन दिनों पेपर होता है रिटन एग्ज़ाम, तो आपके टाइम पे क्या कुछ होता है, पहले उसके बारे में बताइएगा सारी चीज़ें। मेरे टाइम पे जो है सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल में एडमिट कार्ड वगैरह आधार कार्ड के साथ लेके जाते हैं, और सबसे पहले फिजिकल जो कंडक्ट होता है उसमें भाग लेना होता है हमको सबसे पहले। ठीक है, तो आप फिजिकल के बारे में बताइए। फिजिकल आपका कहाँ पे हुआ था? मेरा फिजिकल आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज कीथम जो हाईवे रोड पे पड़ता है आगरा में, उस जगह हुआ था। ओके, तो फिजिकल में क्या कुछ करना होता है, आर्मी की वहाँ पे रेस और क्या कुछ होता है, वो सारा कुछ बताइएगा। सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होती है, उसके बाद वार्ड बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जीडी के रखे जाते हैं बच्चे जो हैं, उसके बाद टेक्निकल ट्रेडमैन वगैरह और क्लर्क, स्टोर कीपर, अलग अलग बैच बनाए जाते हैं। हाइट नापने के बाद फिर अंदर जो ट्रैक होता है हमारा, वहाँ पे ले आए जाते हैं। वहाँ पे जो फौजी होते हैं वहाँ पर जाकर बैच बनाते हैं कि इसमें 200 बच्चे भगाने हैं हमको या 250 बच्चे भगाने हैं। तो मैं टेक्निकल था, मेरे में थोड़े बच्चे कम थे, क्योंकि PCM वाले होते हैं वो बच्चे जाते हैं सिर्फ इसमें। तो वहाँ पे बाड़ बनाए गए। उसके बाद में सुबह रेस के लिए ले जाया गया ट्रैक पे। तो वहाँ पे 1600 मीटर रेस रहती है, 400 मीटर का एक राउंड होता है, तो हमको 4 चक्कर लगाने होते हैं। तो हाइट वगैरह नपने के बाद 400 मीटर के चक्कर होते हैं, 1600 मीटर रेस मराई हमसे। तो मैंने क्वालिफाई की, सबसे फर्स्ट मारी थी मैंने अपने उसमें। 60 नंबर दौड़ के मिलते हैं। उसके बाद हमको एक RMDS नंबर मिलता है। RMDS नंबर से ही जो कुछ आगे का प्रोसेस होता है सभी RMDS नंबर से ही होता है। जैसा भी आपने बताया कि फिजिकल के बारे में, तो वह रेस कंप्लीट करने के बाद और फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ बताइएगा। रेस कंप्लीट बाद RMDS नंबर मिलता है। उसके बाद जितने भी बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं रेस को, उसके बाद में ले आया जाता है उनको। सबसे पहले उसके बाद में 10 फुट का गहरा गड्ढा होता है, तो उसको हमने क्वालिफाई करना होता है, फलांगवाते हैं। तो उसे क्वालिफाई करने के बाद फिर 10 पुलअप्स होते हैं, बीम बोलते हैं इनको हम। तो 10 बीम मारने पड़ते हैं, उसके हमको 40 नंबर मिलते हैं। 40 नंबर मिलते हैं उसके बाद में। लेकिन 6 अगर तुमको मारने ही पड़ेंगे, 6 कम से कम, तभी क्वालिफाई। अगर 6 से कम मारते हो आप तो फिर आपको फेल कर देंगे। ये सब होने के बाद फिर जिग जैग बैलेंस होता है, उसमें अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो दूसरा मौका मिलता है, एक और तीसरा मिलता है। लेकिन बीम जो होते हैं उनमें सिर्फ आपको एक ही बार मौका मिलेगा। अगर आप कर पाते हो पहली बार में तो ठीक है, नहीं फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, ये फिजिकल का वो रहता है। ये फिजिकल का होता है। फिजिकल है।
ठीक है। और उसके बाद फिर फिजिकल के बाद कोई प्रूफ वगैरह मिलता है वहाँ से कैसे? हाँ, वहाँ से एक टोकन मिलता है कि आपको शाम के लिए, मतलब ये हो गया, उसके बाद में शाम को फिर आपको जो होती है हाइट नपती है, दोबारा से आपका वेट नपता है, चेस्ट वगैरह नापी जाती है शाम को। ओके। जिनको भी वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में बाहर हो जाते तो उनको फिर वहाँ दोबारा से रीमेडिकल होता है, शाम को वो सारी चीज़ चेक करते ब्रिगेडियर साहब आके? हाँ, शाम को कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, अगर आपको कुछ इशू दिखता है उनको कि हाँ इसकी हाइट कम है या इसका वेट नहीं बैठ पा रहा या चेस्ट कम बैठ पा रही है, तो बड़े साहब जो ऑफिसर लोग होते हैं वो आते हैं, वो खुद चेक करते हैं। अगर कुछ कमी भी होती है तो बताते हैं आपको ऐसे करना है, फिर उसी तरीके से आगे के लिए आपको फिर भेज देते हैं पास करके। जैसे अगर कुछ कमी होगी तो नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत 19-20 लगता है उनको कि हाँ ये है फौज लायक, तो उसे आगे ज़रूर भेजते हैं। ओके। तो वहाँ से प्रूफ में क्या मिलता है? प्रूफ में वहाँ से टोकन मिलता है कि आपका कल मेडिकल है, इतने बजे अपनी सफाई वगैरह, कान वगैरह साफ़ करा के, कटिंग वगैरह करा के सभी आना है, आपको सभी को आना है, और कल आपका मेडिकल होगा। ओके। तो फिर वो मेडिकल कंप्लीट करने के बाद वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। मेडिकल में क्या कुछ होता है वो सब बताइए एक बार। मेडिकल में आपके जो है पैर वगैरह देखे जाते हैं, फ्लैट फिट तो नहीं है, हाथ वगैरह देखते जाते हैं, टेढ़ापन तो नहीं है, कान चेक किए जाते हैं, कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, आँख का भी देखा जाता है, कलर विजन का पॉइंट तो नहीं है, आपके 6/6 हैं या नहीं है, ये सब देखे जाते हैं। और भी गुप्त वैसी जानकारी है वो सभी देखी जाती हैं। ओके ओके। हाँ, अगर मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी होती है आपको, तो फिर आपको री मेडिकल के लिए एमएच, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में ही है, फिर आपको वहाँ के लिए रेफर किया जाता है। लगभग 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है आपको। और कुछ आपके कमी भी होती है तो ये बोलते हैं उस कमी को पूरा करा के आप सही हो जाते हो, रिकवर हो गए, तो फिर आप मिलिट्री हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर दोबारा से आपका री मेडिकल होगा। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल और मेडिकल के बारे में। मेडिकल अगर इसमें कुछ और भी स्पेशली बताना चाहते हो, और जो नई इंस्पिरेशन जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट जो भी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या बताना चाहोगे? उनके लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे अभी? ये मेहनत करो। सब बोलते हैं कि अगर ठान लो तो जीत होती है और मान लो तो हार होती है। ये आगे से मेहनत करो। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। मेरे को भी सब बोलते थे नहीं हो पाएगा, मेरा भी फ्लैट पिट है कि ये होगा, तेरा कुछ कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी गांव में यही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत होते हैं और हमको मोटिवेट करते हैं कि बेटा मेहनत कर, तू एक दिन ज़रूर फौजी बनेगा। यही है, आप भी मेहनत करो और ज़रूर फौजी बनोगे मेरी तरह। तो आज इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो मेहनत की है, आज उसका रिजल्ट और परिणाम आपके सामने है, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही चुका है, और इस 24 तारीख की आपकी ज्वाइनिंग भी है। हाँ, 24 तारीख को मेरा डिस्पैच है, और यहाँ से अभी 25 तारीख को मेरे को आगरा से भेजेंगे डिस्पैच है, जो मेरा जबलपुर सेंटर है। वहाँ के लिए मेरे टेक्निकल है, जो सिग्नल कोर मिली है, मुझे वहाँ जाना है। ओके। तो ये भी आपने बताया फिजिकल के बारे में और रिटर्न मेडिकल के बारे में। इसके अलावा और क्या कुछ होता है? इस मेडिकल के बाद में रिटर्न होता है। मैं जैसे मेरे को पॉइंट मिला था पैर का, पैरों में एक तो जिनके नोक नहीं रहता है वो भी अनफिट रहते हैं, लेकिन मेरे पैरों के बीच में जगह ज़्यादा थी, तो मुझे इसका पॉइंट मिला था। जी, मैं बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, ये पहली वाली भर्ती है जो 2022 की हुई थी। अभी 2023 में ये सारी चीज़ें चेंजेस आए हैं, कुछ चीज़ में चेंजेस किए गए हैं, और उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी ये जो 2022 की जो पहली वाली भर्ती हुई थी उसके बारे में बता रहे, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ है विशाल का, वो 2022 वाली भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी 2023 में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन 2023 से ये सारी चीज़ें कुछ में चेंजेस किए गए हैं, उनके बारे में ये खुद ही बताएंगे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो पहले अपना खुद का बता रहे हैं कि क्या कुछ था वहाँ पे। हाँ, तो इसका रिटर्न होता है। रिटर्न में सबसे पहले तो ये, मैं टेक्निकल ट्रेड से हूँ, अग्निवीर से, तो उसमें जो है 40% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओवरऑल 50% होना चाहिए पीसीएम से टेक्निकल ट्रेड के लिए। तो मैं टेक्निकल से हूँ, और रिटर्न में टेक्निकल के में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का पेपर आता है। और हाँ, जीडी में जो है उसमें फिजिकल के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। और फर्स्ट का फिजिकल करते हो आप तो उसको आपको 100 नंबर मिलते हैं, और सेकंड का फिजिकल करते हो आप तो उसमें आपको 88 नंबर मिलते हैं। लेकिन टेक्निकल में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टेक्निकल में सबसे फर्स्ट मारी थी, पहला बंदा मैं ही था, लेकिन हमारे टेक्निकल में इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। और जो पेपर है हमारा वो 200 नंबर का आता है, उसमें से आपको 80 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इसके जो पेपर है इसमें टेक्निकल में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 10 केमिस्ट्री के होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो है मैथ के होते हैं, और 5 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग में से आते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है। हाँ। अभी हम रिटन एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, और क्योंकि जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी जो बाकी जो आते हैं यानी रिटन एग्ज़ाम के बारे में और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल के बारे में सारी चीज़ आपकी कंप्लीट कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो विशाल आज यहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे किसका हाथ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो सबसे पहले श्रेय देना चाहोगे, तो आप किसको देना चाहोगे इन सब चीज़ों का श्रेय? ऑब्वियसली सर, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेरी मौसी जी अलीगढ़ में रहती हैं, मौसी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को। और गांव में सर हैं मैथ के, दिनेश चंद सर,
सबसे ज़्यादा उन्हीं से ट्यूशन पढ़ाऊँ, शुरुआत ही मैंने उन्हीं से की है। और आज जो कुछ भी मैं मैथ का बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है पेपर में, इसके में, टेक्निकल में, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया सर ने, मेहनत की मेरे साथ में, दिनेश सर ने किया। ओके, तो इसके अलावा आपको जो फैमिली में सपोर्ट जैसे आपने बताया, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं अकेला भाई हूँ, मेरे से बड़ी एक बहन है, और मेरे फैमिली में मेरे दादाजी हैं और मेरे पापा जी और मम्मी जी हैं, मेरी फैमिली। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी जो आप बाकी जो अदर जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, इन सब चीज़ों के बारे में दूसरी वीडियो फिर बाकी आपको सारी जानकारी दोस्तों दूसरी वीडियो में दे दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।